सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम अध्ययन कर रहे हैं साथियों कक्षा 9 के अंदर अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं हम विषय अर्थशास्त्र, ठीक है साथियों। जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पालमपुर की कहानी, ठीक है साथियों। उसके अंदर आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी पालमपुर अध्याय के अंतर्गत। पालमपुर में गैर कृषि क्रिया हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, आज उसको हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर देंगे, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, ठीक है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, पालमपुर में गैर कृषि क्रिया, इसके अंदर बात करते हैं साथियों। तो हमने देखा है कि हमारी पिछली क्लासों में हमने देखा है कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन की क्रिया क्या है, खेती ही प्रमुख उत्पादन की क्रिया है साथियों। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। क्या करेंगे? उस पर विचार करेंगे जिसमें पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अन्य कार्य करते हैं, ठीक है साथियों। गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आती है साथियों डेयरी, परिवहन, दुकानदार आदि चीजें उसके अंतर्गत आते हैं। छोटी मोटी दुकानें, ठीक है साथियों। वो सारे उद्योग किसमें आते हैं? गैर कृषि क्रिया में, ठीक है, जो कृषि के अलावा कार्य करते हैं, ठीक है। जिसमें पालमपुर में कार्य करने वाले कितने हैं? तो 25% लोग, ठीक है साथियों। 25% लोग गैर कृषि क्रियाएं कार्य करते हैं, ठीक है साथियों। और कृषि के अतिरिक्त की जाने वाले आर्थिक क्रियाएं गैर कृषि क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? गैर कृषि क्रियाएं कहलाती है, कृषि के अतिरिक्त की जाने वाले आर्थिक क्रिया, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं उसको। ये 25% क्या है? तो गैर कृषि क्रियाएं, ठीक है, गैर कृषि क्रियाएं हैं, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लेते हैं डेयरी में प्रचलित क्रिया। क्या है? डेयरी उत्पादन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी प्रचलित क्रियाएं। नंबर 1 डेयरी प्रचलित क्रिया, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं साथियों हाँ, तो शुरू करते हैं साथियों। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया क्या है? कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास, क्या करते हैं? लोग भैंसों को कई तरह की घास खिलाते हैं। भैंसों क्या खिलाते हैं? घास। क्या खिलाते हैं साथियों? खेतों से उत्पन्न होने वाला घास, ठीक है। कई तरह के घास। और बरसात के मौसम में उगने वाले क्या खिलाते? बरसात के मौसम में क्या उगता है? तो ज्वार बाजरा क्या है? उसके साथ में क्या है खिलाने में? ज्वार बाजरा यानी छरी, ठीक है। ये चीजें उपयोग में लेते हैं भैंसों के लिए, ठीक है सर। जो भैंसों का जो दूध होता है क्या करते हैं? उस दूध का तो दूध को निकट के बड़ा गांव कौन सा है? रायगंज। क्या है? रायगंज बड़ा गांव है साथियों। पिछली वीडियो में बात करी हमने, बड़ा गांव है रायगंज, ठीक है। तो रायगंज में दूध बेचा जाता है, ठीक है। और शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज कितने? शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने क्या किया? रायगंज में दूध संग्रहण क्या किया? दूध संग्रहण दूध संग्रहण क्या किया साथियों? दूध संग्रहण केंद्र खोल दिया, ठीक है। दूध संग्रहण व शीतलन केंद्र खोला हुआ था, ठीक है। और जहां से दूध क्या करते हैं? दूर दराज शहरों और कस्बों में भेजा जाता, ठीक है साथियों। ये बात हो गई डेयरी प्रचलित क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। अब हम बात करते हैं पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण के बारे में। किसके बारे में? पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, ठीक है। लघु विनिर्माण, ठीक है। पालमपुर में लघु विनिर्माण की बात करते हैं। लघु विनिर्माण
लघु स्तरीय विनिर्माण। ठीक है, क्या बोलना, पालमपुर में लघु विस्तरीय विनिर्माण। ठीक है साथियों, लघु विस्तरीय विनिर्माण, इसके अंतर्गत बात करेंगे हम। तो इस समय पालमपुर में क्या होता है साथियों कि 50 से कम लोग विनिर्माण में है। क्या है, विनिर्माण में लगे हुए कितने लोग, 50 से कम, 50 से कम विनिर्माण में लगे हुए साथियों। ठीक है साथियों, शहरों और कस्बों में क्या होता है कि शहरों कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। ठीक है साथियों, और विनिर्माण में क्या होता है कि विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से क्या करते हैं, पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है और श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, श्रमिकों को कभी कभार पर किराए पर भी लिया जाता है, किराए पर लिया जाता है। ठीक है, किराए पर लिया जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि मिस्री लाल की कहानी पढ़ते हैं हम। ठीक है साथियों, उसके माध्यम से लघु स्तरीय विनिर्माण समझते हैं हम। तो मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी। क्या खरीदी है, गन्ना पेरने वाले की मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। क्या चलती है, वो बिजली से चलती है, मशीन है इसलिए, और उसे अपने खेत में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अपने खेत में लगाया जाता है। और पहले गन्ना को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता, तो बैलों के माध्यम से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। और मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। क्या बनाता था, उसे गुड़ बनाता था। ठीक है साथियों, और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों क्या करते हैं, शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता और इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ भी कमा लेता। क्या कमा लेता, मिस्री लाल थोड़ा लाभ भी कमा लेता था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आगे पालमपुर में दुकानदार। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं, पालमपुर में दुकानदार। पालमपुर में दुकानदार नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। गैर कृषि क्रिया के अंदर तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। तो बात करते हैं शहरों के थोक बाजारों से वस्तु खरीद कर गांव बेचते। क्या बेचते हैं, शहरों से वस्तु खरीद कर गांव में थोक के रूप में बेचते हैं। ठीक है, गांव में बेचते हैं लोग। ठीक है साथियों, वस्तु खरीद गांव में बेचते हैं। और छोटी दुकानें होती है, क्या होती है इसके अंदर, पालमपुर दुकान के अंदर क्या है, तो कहीं देखा हमने घरों के बाहर, कई रोड पे, कई बस स्टैंड पे छोटी छोटी दुकानें होते हैं जो अधिकतर जनरल स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर जनरल स्टोर होते हैं। और ये दुकानें या तो बस स्टैंड पर या घर के एक बाग में होती है जिन पर अधिकतर खाने की चीजें मिलती है। क्या मिलती है साथियों, अधिकतर खाने की चीजें मिलती है दुकान के बारे में। ठीक है, दुकानदारी होगी पालमपुर में। अब इस दुकानदारी को समझने के लिए हम करीम की कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, करीम की कहानी को पढ़ते हैं। तो करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला। क्या खोला, करीम ने अपने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला। ठीक है, हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेजों में जाने लगे। क्या, शाहपुर में कॉलेज है, वहां पे विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। ठीक है साथियों, और करीम ने देखा कि गांव में कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। क्या करते हैं, शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। तो गांव में 2 महिला के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्रियां थी। क्या थी, 2 महिलाओं के पास डिग्रियां थी। तो उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। ठीक है, किनको, तो दोनों महिलाओं को काम पर लगाने का निश्चय किया। और उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की और खुले बाहर के कमरे की और कक्षाएं प्रारंभ कर दी। क्या कर दी, कक्षाएं प्रारंभ कर दी। और हाई स्कूल में क्या कर, हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया साथियों, इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। ठीक है साथियों, ये है करीम की कहानी। उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट नंबर 4 हमारा परिवहन। क्या पढ़ेंगे, परिवहन। पालमपुर में परिवहन, परिवहन की बात करते हैं साथियों। तो
पालमपुर और रायगंज के बीच एक सड़क थी 3 किलोमीटर, हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा साथियों, ठीक है, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा था। पालमपुर और रायगंज के बीच एक सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, क्या कर चलते हैं, वाहन चलते हैं, ठीक है। जो वाहन में जैसे देख सकते हैं हम कि रिक्शा वाला है, तांगे वाले है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ियां और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है, और वे लोगों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसके बदले उनको क्या मिलता है, दाम मिलता है, नकद यानी पैसा मिलता है, ठीक है साथियों। इस प्रकार वहां की परिवहन व्यवस्था पढ़ ली हमने, पालमपुर में दुकानदारी पढ़ ली, ठीक है साथियों। इस प्रकार से आज हमारा पालमपुर गांव की कहानी जो हम लेसन अर्थशास्त्र में शुरू किया था, आज यहीं पे समाप्त होता साथियों, ठीक है। सभी को धन्यवाद।